से एक समरी हो जाएगी आपके पास। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था जो था फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ऑफ एसएसआईपीएल बिजनेस। एसएसआईपीएल बिजनेस के आधारभूत नियम क्या हैं जिनको पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनमें से सबसे पहला था हमारा अटूट विश्वास। अटूट विश्वास हमारा अपने ऊपर सबसे पहले कि मैं सफल हो सकता हूँ, अपने अप्लायंस के ऊपर कि जिन अप्लायनों के हाथ में मेरी आज ये बागडोर है वो हमें 100% सफल कराएंगे, है ना। अपने सिस्टम के प्रति और अपनी कंपनी के प्रति, जिस कंपनी में मैं हूँ वो बहुत अच्छी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसके जो भी नियम कायदे हैं सब बहुत अच्छे हैं और यहाँ इन नियमों को पालन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा था 100% सबमिशन टू योर सिस्टम। आपका जो सिस्टम है कंपनी का, अप्लायंस की जो मीटिंग है, मॉर्निंग मीटिंग है, शाम की मीटिंग्स हैं, चाहे इंडिविजुअल अप्लायन की हो या पूरी कंपनी की हो, तो वो सारी जो मीटिंग्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करना है कि ये हमें आगे बढ़ाने के लिए हैं और इनको 100% फॉलो करना है। तीसरी चीज थी प्रोग्राम्स आर द लाइफलाइन। मतलब जो ये प्रोग्राम होते हैं जैसे हमारी कंपनी करती रहती है, वो जो प्रोग्राम है ना वो हमारे बिजनेस की जीवन रेखा है। इसको हमको अपनी टीम के साथ अटेंड करना है और जब भी प्रोग्राम के बारे में पता चले तो एक बार एक्साइटेड हो जाइए कि आज ये प्रोग्राम हमारी संस्था ने रखा है, इसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। ठीक है। चौथा था इस बिजनेस की पल्स क्या है। पल्स ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस की नाड़ी क्या है, नंबर्स और रेशियो। क्या है, नंबर्स और रेशियो। यहाँ पर नंबर्स में काम होता है, हम 10 प्लान दिखाएंगे, रेशियो क्या है, 2 लोग मतलब 100 एसपी हमको 100% आएगी, ये फिक्स है। 10 प्लान 100 एसपी, तो कोई जरूरी नहीं 10 पर नहीं आए तो 20 में 200 एसपी आ जाएगी। तो आपको 100 प्लान 100% दिखाने हैं कि आपको एक आने के बाद एक चीज लगाने नहीं कि मुझे अपने 100 प्लान दिखाने हैं, 100 फॉलो करने हैं। तो अगर मैं 100 कर लूंगा तो मेरा फर्स्ट लेवल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान देना और अपनी टीम को भी बताना है कि आपको कुछ नहीं करना, केवल सिस्टम से आपको 100 प्लान दिखाने हैं, 100 फॉलो कराने हैं और आपका फर्स्ट लेवल 100% पूरा हो जाएगा। जैसे ही आपका फर्स्ट लेवल पूरा होगा और उसके बाद आपके पास टीम आ जाएगी, अगर वो 100 दिखाते हैं, वो अपना अपना फर्स्ट लेवल करते हैं, तो इतना काम होगा। फिर हाँ उनको इसी तरीके से बताइए जिससे वो भी इस काम को करेंगे। ये रेशियो और नंबर्स पर बिजनेस चलता है। अगली बात है कि ये एक बिजनेस है, ये समय लेगा। जब भी कोई न्यू बंदा आपके पास आता है, आपकी टीम में आता है, आपको उनको बताना है कि सर या मैम ये एक बिजनेस है, ये थोड़ा थोड़ा सा समय लेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको अर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी। जिस दिन आप सीख जाओगे और अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद सिस्टम से अगर आप वर्क करते हो तो आपकी अर्निंग लगातार मंथ वाइज मंथ बढ़ती चली जाएगी और हमारा टारगेट भी इस चीज का होना चाहिए। अगला है, इस बिजनेस में सबसे अच्छा दोस्त कौन है। बेस्ट फ्रेंड आपका इस बिजनेस कौन है, आपका अपलाइन। आपके जितने अपलाइन है ना वो आपके सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। कोई भी काम करने से पहले इनको इन्वॉल्व जरूर करें, इनसे पूछ जरूर लें एक बार। ठीक है। उसके बाद आता है कि और ये अपलाइन कौन हो, सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली, लोगों को अपलाइन भी बहुत अच्छे से चुनना है। ये अपलाइन कौन होना चाहिए, आप कैसे लोग, आपका ऐसा अपलाइन जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में है, जो ग्रो कर रहा है। कोई जरूरी नहीं उसके पास बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, लेकिन लगातार ग्रो कर रहा हो, सिस्टम को फॉलो करता हो, मॉर्निंग मीटिंग या कोई भी मीटिंग हो रही उसमें आपसे पहले पहुंचता हो, आपको आपसे पर डे या सप्ताह में 2 से 3 बार टचअप रखता हो। ऐसा अपलाइन ये कौन है, ये एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, ये आपको अचीवमेंट की तरफ जरूर ले जाएगा। इसके साथ रहना। जो बंदा खुद ही बिजनेस नहीं कर रहा है, किसी भी वजह से ना कर रहा हो, किसी भी वजह से, वो वजह है उसकी चाहे जितनी पर्सनल हो चाहे जितनी, अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा है तो उसको नहीं मानना है। जब वो बिजनेस करने लगेगा, अगर आपको लगता है वो सिस्टम पर है सही तरह, फिर उसको मानना है। अगर आप ऐसे आदमी को मानोगे जो आज सिस्टम पर नहीं है, तो फिर वो आपको वही ज्ञान दे देगा जो सिस्टम का नहीं है ना। तो आपको ऐसे व्यक्ति की बात माननी है जो सिस्टम पर है और दिख रहा है आपको और आगे बढ़ रहा, उसको आपको उसकी बात माननी है। ठीक है। वो आपका बेस्ट फ्रेंड, उसको बनाना है, उससे बातों को शेयर करना है। अगली बात आती है मेंटरशिप की शक्ति। और आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बहुत सारे लोग होंगे। दो चीजें यहाँ पर, आपके स्पॉन्सर्स बहुत सारे हैं लेकिन उसमें एक को चुनना है, कुछ को चुनना है।
भाई 2 से 3 चुन सकते हो। उसके बाद एक को मेंटर मान लीजिए, 2 से 3 को चुनने के बाद उनमें से एक को मेंटर मान लीजिए। जैसे आज हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बहुत सारे सीनियर्स हैं, सभी लोग हैं, बहुत बढ़िया है, सबकी इज्जत हम लोग करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं और सबकी बात भी मानते हैं, ऐसा नहीं किसी की बात हम मानते ना हो। लेकिन उसमें हमारे गुरुजी हैं, जिनकी कही हुई बात हम लोगों को हमारे लिए पत्थर की लकीर है। उसको चाहे हम हो चाहे पवन मिश्रा सर हो, दोनों लोग उनकी बातों को पूरी तरीके से मानते हैं कि वो बात हमें करनी है। सर ने अगर कह दिया करनी, और हम लोग कोई भी शुरुआत करते हैं तो गुरुजी से पूछते हैं। लेकिन सीनियर बहुत सारे हैं, लेकिन एक को अपना मेंटर मान लेना है। ऐसे आपके भी बहुत सारे सीनियर होंगे, उनमें से एक को, किसी को भी चुन सकते हो, उनको मेंटर मान लेना है। वो आपके पास फोन करें चाहे ना करें, आपको उनसे बात करनी है, आपको मैसेज से बात करनी है, आपको रिपोर्टिंग देनी है, आपको उनसे बढ़ चल के समय लेना है। वो दे पाए या ना, क्योंकि उनकी टीम बड़ी होगी, वो हो सकता है ना दे पा रहे हो, लेकिन आपको उनसे सारा समय लेना है। और अगर आप मेंटर ज्यादा ऊपर को मान रहे हो, तो आपको एक चीज का ध्यान देना, आपके अपने करंट अपलाइन से भी आपको अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखने हैं, उनसे मिल के रहना है, जिससे क्या होगा, आपका काम बेटर चलेगा, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट आपका करंट अपलाइन करता है, उससे आपको बिगाड़नी नहीं है। अगर कहीं से भी बिगड़ रही है ना, तो बनाने की कोशिश करनी है, अपने उस मेंटर से शेयर करना है कि सर आजकल क्या है ना, हमारे करंट अपलाइंस हमारी बन नहीं पा रही, उनके विचार हमारे विचार मिल नहीं पा रहे, आप रास्ता बताओ। तो वो आपको रास्ता बताए, वो मेंटर आपको रास्ता बताएगा कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आता है ओनरशिप एंड मास्टरी। ओनरशिप क्या है? जहां से आपकी आईडी है ना, वहां से नीचे जितने भी लोग हों, हमारे द्वारा आए हों या हमारे अपलाइन के द्वारा आए हों, अपलाइन के अपलाइन द्वारा आए हों, कैसे भी आए, उनसे रिश्ता बनाना है, उनके साथ मिलना है, उनके सारे दुख दर्द हमारे हैं, उनको प्रोडक्ट पहुंच रहा टाइम से नहीं पहुंच रहा, वो मीटिंग में आ रहे नहीं आ रहे, है ना, इन सारी चीजों का ध्यान देते हुए हमको उनको सारा काम करना है, और अपनी आईडी के नीचे का बिजनेस देखना है और उसी का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अपनी आईडी के ऊपर का और अपनी अपलाइन के बगल की जो उनकी क्रॉस लाइन है, उनके बिजनेस का ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ मथुरा में काम काज चल रहा है नहीं चल रहा, कि हमारे कानपुर में ही चल रहा? ऐसा तो नहीं मथुरा वालों का काम ज्यादा चल रहा है, हमारा कम चल रहा है ना? ये जो लोग काम करते हैं, उनको क्या है, काम सही से नहीं बढ़ता। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको संभलने की जरूरत है, कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको अपनी आईडी के नीचे वालों का काम देखना है, वो कैसे क्या काम कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहाँ पर सपोर्ट करने की जरूरत है, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। आपको ज्यादा ऊपर वालों का ध्यान नहीं देना है। मास्टरी का मतलब क्या है? आप जब शुरुआत में आएंगे, आपका प्लान आपका प्लान दिखाएगा, लेकिन आपको उसको सीखना है, उसको मास्टर करना है, कि हम प्लान अच्छे से अच्छा दिखाएं। आपकी 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, शुरुआत में आपका सीनियर लेता है, फिर आपको खुद देनी है। उन 8 स्टेप में बारी बारी से हर एक स्टेप को, ड्रीम कैसे अच्छे से बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार की लिस्ट होती हैं, कि लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है ना, फिर आपको प्लान कैसे करते हैं। उसके बाद आता फॉलोअप कैसे करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं फॉलोअप की, क्या क्या टूल ले जाने पड़ते हैं, उनको सबसे पहले अपने पास रखना है। फिर उसके बाद अपने डाउनलाइन को आप करा पाओगे, बिजनेस पार्टनर्स को करा पाओगे। उसके बाद काउंसलिंग होती है, FIM होती है, 100% यूजर है। सबसे पहले हमको खुद 100% यूजर बनना है, तब हमारी टीम भी 100% यूजर बनेगी, है ना। इन सभी चीजों को ध्यान देना, इनको मास्टर करना। टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग हमारे बीच में जो आते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हम या तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम गृहिणी हैं तो हमारे घर में काम है, हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे पास समय लिमिटेड होता है। उस समय तो हमें अपनी बॉडी को देना है, जैसे सोने का समय, नहाना, खाना। उसके बाद कुछ समय हमारे परिवार को भी जाना है, घंटे 2 घंटे, जो भी हमारा परिवार है, कुछ ना कुछ काम रहता है। उसके बाद कुछ हम बिजनेस देते हैं। तो ये जो आपकी दिनचर्या, ये जो 24 घंटे हैं, इनको आपको मैनेज करना है, कि किस समय में कौन सा काम करना है। ये तभी आप अच्छी तरीके से कर पाओगे, कि जब आप इसको मैनेज कर पाओगे। ठीक है। अगली बात है कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। आपको अपने अपलाइन, डाउनलाइंस मतलब बिजनेस पार्टनर्स, आपकी कंपनी, है ना, और आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, सबसे कम्युनिकेट करके रखना। आप ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से आपको सबसे मिलना है।
अगर आपकी टीम बड़ी हो रही है, आप एक जूम मीटिंग करो सुबह सुबह, जैसे मैं करता हूँ, सबसे मिल लेता हूँ। फिर बात तो 2 4 5 लोगों से हो पाती है, बात करते हैं, आज 5 लोगों से हो गई, फिर कल 5 लोगों से हो गई, फिर 5 लोगों से, ऐसे करके हो पाती है। आप जूम मीटिंग का यूज करो, व्हाट्सएप का यूज करो, एक साथ मिल के रहने का, कम्युनिकेट करने का, और उनसे रिलेशनशिप बनाइए। केवल उनका जब फायदा फायदा हो रहा है या जो वो सुख में है तभी नहीं, अगर कोई दुख आता है, अगर आप उसको बांट सकते हो तो उसमें भी उनके हिस्सेदार बनिए, वो आपके उसमें है। दूसरा आता है पावर ऑफ सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है? एस का मतलब स्पोकन वर्ड, यू का मतलब यूनिटी। जैसे आप सोचिए, हम कहते हैं ना, यूनिटी सबसे बड़ी हम लोगों ने सुबह दिखाई। हम 10 से 12 लोग थे शायद पहले तो, या 20 लोग हों, 20 लोगों ने मिलकर इस कारवा को खड़ा किया था कि हम लोगों को एक साथ मिलकर एक दूसरे को जगाएंगे हम। और पहले दिन मैं खुद नहीं उठा था, मुझे लोगों ने जगाया, 3 4 लोगों ने जगाया, जो लोग सुबह सुबह उठ जाते थे। आज देखिए हमारे इस पूरे टीम में एक कल्चर बन गया, 40 45 लोग इस सुबह की मीटिंग में हो जाते हैं, जितने लोग 8 बजे होते थे। आप देखिए कितना अच्छी बात, क्यों हो पाया ये? कि हम लोग एक साथ हो गए कि भाई जो भी जग जाता हो, जो जग जाता हो वो एक दूसरे को कॉल करेगा। आज मैं 5 बजे उठने लगा हूँ, 4:30 बजे उठने लगा हूँ, लेकिन सो भी 10:30 तक जाता हूँ। 10:30 11 तक मैं सो जाता हूँ, नींद भी आ जाती है, और 4:30 5 बजे तक मैं जग जाता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे अफर्मेशन कि भाई 6 बजे अगर मुझे मीटिंग लेनी है तो तैयार होकर कुछ मुझे तैयारी भी करनी है। अगर मैं किसी को सुबह बुला रहा हूँ तो उनको ऐसी नॉलेज भी दे सकूं जिससे वो उनका बिजनेस आगे बढ़ सके, है ना। तो तैयारी करने के लिए मुझे चाहिए था, मैं 4:30 पौने 5 बजे उठने लगा। मुझे अब 1 घंटा लगभग मिल जाता है अपने तैयारी के लिए। इसी तरीके से आप सभी लोग भी करो, आपको मिलने लगेगा। अभी ये मीटिंग्स हो रही है, कल्चर है, ये बढ़ता जाएगा। हमारे गुरुजी ने जैसे एक वो लिया कि इस बार हम लोगों को 300 का पार करना है, मतलब 100 के पार ले जाना है धीरे धीरे करके हर एक मीटिंग्स को, जिसे 100 के बाद वाला लिया जाए। तो इस चीज का हम लोगों को, सभी लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों का कोई एक ऐसा बनाना है कि भाई पर डे हम 2 नए लोगों को तो लाएंगे लाएंगे। शाम वाली मीटिंग, आज से शाम की मीटिंग 100% होगी, वो अब क्लोज वो नहीं होगी। 9 बजे जो रखा गया था, आज पहला प्लान होगा। आज प्लान के बाद कल से मीटिंग शुरू हो जाएंगी, है ना। आज कौन सा दिन है? आज दिन है शुक्रवार। 2 4 6 में ही प्लान था, क्योंकि संडे को हमारा वेबिनार होता है। सोमवार को छोड़ के मंगलवार को फिर प्लान होगा, फिर बुधवार छोड़ के बृहस्पतिवार को, अच्छा आज शुक्रवार है, फिर शनि नहीं शुक्रवार को होगा, फिर संडे को फिर हो जाएगा, एक एक दिन छोड़ के, है ना। बृहस्पतिवार की जगह शुक्रवार को हुआ करेगा अपना प्लान। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो समय भी मिल जाया करेगा और अल्टरनेट प्लान भी हो जाया करेगा। ठीक। दूसरी चीज है, आगे बढ़ना है हमें। डेली चॉइसेस, हमारी डेली चॉइसेस हमारी सफलता का अदृश्य भाग है। हम जो डेली चूज करते हैं हमें क्या करना है। जैसे आज पवन मिश्रा सर सुबह आए, या आज हमारी मुस्कान मैम, जिन्होंने भाई बीमार होते हुए अभी पूरी तरह ठीक नहीं, उन्होंने चूज किया कि नहीं मुझे जाना है, मुझे उस एनवायरमेंट में रहना। काफी दिन हो गए, 4 दिन 5 दिन में बाहर रहे, कोई बात नहीं, अब मुझे जाना है। तो आज वो आई, तो उन्होंने चूज किया। ये जो हम चूज कर रहे हैं ना, ये जो चॉइस लेते हैं हर बार पूरे दिन, बार बार आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, अच्छे काम की बुरे काम की। अच्छे काम की एक ही बार आएगी कि हाँ ये काम कर लो, और जो काम वैसा होगा, जैसे सुबह सोने की आदत है, तो सोने के लिए बार बार सो जाओ क्या होगा, सब तो पता है, अरे रिकॉर्ड तो हो ही रही होगी, है ना। 10 चीजें आपको अंदर से आएंगी, अरे कोई बात नहीं, सर से पूछ लेंगे, गुरु जी से पूछ लेंगे। 3 दिन का लगातार है ना, आप 2 दिन सो लेते हैं, तीसरे दिन आ जाएंगे। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें आपके अंदर से आएंगी, लेकिन जो इनको हरा कर इस मीटिंग में आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपनी सफलता को बिल्ड कर रहा है। और जो लोग सफल होते हैं, हो सकता है सफल होते समय उनके पास वो आदत भले ना हो, लेकिन जिस दिन वो सफल हो जाते हैं, कोई भी सफल व्यक्ति सुबह आपको ज्यादा देर तक सोते हुए जल्दी से नहीं मिलेगा, है ना। बहुत ही कम लोग होंगे, वो भी 99.99% में से कोई 0.001% ऐसा बंदा हो, क्योंकि उनको अपना समय बड़ा करना होता है, ज्यादा करना होता है, तो उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो वो आदत अगर हम आज से डाल लेते हैं तो ये हमें काफी अच्छे मदद करेगी। पर्सनल स्पॉन्सरिंग, आप किसी भी लेवल पर हो, कुछ भी हो, आपका पर्सनल स्पॉन्सरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर वीक कम से कम एक बंदे की पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है डेप्थ बिल्डिंग। डेप्थ बिल्डिंग का मतलब क्या है?
आपकी जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, हम लोग बाइनरी सिस्टम में है या 2 लेग सिस्टम में है, इसमें क्या होता है नीचे से नीचे लोग जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाते हैं, तो हमें नीचे तक अपनी पैठ बनानी है। जितनी ज्यादा डेप्थ को हम ट्रेन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या है, हमें अपने वही चीज जिसको हमने मेंटर माना है उसको पूरी तरीके से डुप्लीकेट करना है। उसके प्लान को, उसके सुबह उठने को, उसके कपड़े पहनने को, सब चीजों को, अच्छे ड्रेसअप को, हर एक चीज को हमको डुप्लीकेट करना। वो किस समय उठते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे उनकी दिनचर्या रहती है, इन सारी चीजों को हमें डुप्लीकेट करना है। और उस मेंटर का भी काम ऐसा होना चाहिए, अगर हम मेंटर हैं, हमें कोई मेंटर मान रहा है, हम हर एक काम को सरलता से करें। ये जो बिजनेस है ना, ये सरल लोगों का बिजनेस है। क्योंकि अगर आप बिजनेस में कॉम्प्लिकेशन करेंगे, बहुत ज्यादा कठिन कठिन चीजें करेंगे, कठिन कठिन वर्ड का यूज करेंगे, कठिन कठिन काम करेंगे, तो लोग उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे और आपका बिजनेस बैठ जाएगा। आप ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं हो, आपको हर एक कठिन काम को सरलता से करना है, जिससे आपके न्यू बिजनेस पार्टनर्स उनको अच्छे से डुप्लीकेट कर सके, है ना। और जो चीज जरूरी है, अगर वो थोड़ी सी कठिन है, तो उसको उनको बैठ के सिखाना है कि भाई इसको डुप्लीकेशन करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, ठीक है। इसीलिए अपनी संस्था ने अपने प्लान को इतना अच्छा डिजाइन किया, इतना सरल डिजाइन किया, इतना आसान डिजाइन किया, है ना। वैसे हमको भी आसान रहना है, सरल रहना। सच और सरलता तभी आती है जब आप थोड़ा सा सच्चाई ज्यादा और ईमानदारी ज्यादा यूज करोगे। जितनी ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी हो, उतने आप सरल होते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। हमने कल क्या बोला था, जैसे हमारे सुरेंद्र जी ने बताया कि अगर आप सच्चाई बोलते हो ना, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना हमने इससे क्या कमिटमेंट किया था। आपको पता है कि यही कमिटमेंट करने हैं, तो वो कमिटमेंट आप कर रहे हो, है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा ईमानदारी और सच्चाई पर ध्यान रखना है। जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो हमारे बिजनेस प्रिंसिपल है, इनको फॉलो करना है। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका अपने अपलाइन का। जैसे जब भी आप जूम मीटिंग स्टार्ट होती है, आप या किसी को अपनी जूम मीटिंग में बुलाते हो, आपको उसका एडिफिकेशन करना है। आप किसी के पास अपने अपलाइन को मिलवाने ले गए, उसका एडिफिकेशन करना है। आप कॉल पर बात करा रहे हो, उसका एडिफिकेशन करना है। दूसरा, सॉरी, आपको अपने प्रोडक्ट्स का एडिफिकेशन करना है। आपको कोई रिजल्ट आए हैं, उनको बनाना है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। उसमें अपना नंबर डालो, उसको भेजो, अपने लोगों को बताओ, जहां पर बैठो वहां प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के बारे में बताओ। उसके बाद अपने सिस्टम में जो आपके यहाँ अचीवमेंट्स आ रही हैं उनके बारे में बताओ, है ना। सभी लोगों के बारे में आपको एडिफाई करना है और अपने बारे में भी एडिफाई करिए। ऐसा नहीं अपने को पीछे रखना, अपने को भी एडिफाई करिए। आप जो भी अच्छी चीजें कर रहे हैं उनको लोगों के सामने लेके जाइए। तो कहते थे, एक चीज कही जाती है, दान एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन अगर आप एक अच्छी आदत डालना चाह रहे हो, तो वो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को बिल्कुल पता चलनी चाहिए, जिससे दोनों हाथों को अच्छी आदत पड़ जाए। नहीं तो एक तो अच्छा काम करेगा, एक गलत काम करेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छे काम सभी को पता चलने चाहिए, लेकिन अगर कोई गलती हो गई है तो उसको जितनी जल्दी है उसको शॉर्ट आउट करके माफ कर दो, उसको ज्यादा ना पता चले तो बेटर रहता है, ठीक है। आपको ये जो है एडिफिकेशन रेगुलर करना है। उसके बाद आता है नो अकाउंट पॉलिसी। आपको अपलाइन और डाउनलाइन के साथ कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं करना, पैसे का लेन देन मेंटेन नहीं करना है। इससे बिजनेस धीरे धीरे खराब होते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसने भाई को भाई का खून करने के लिए मतलब राजी कर देता है, खून करवा देता है। तो हम लोग तो अपलाइन डाउनलाइन है, रिश्ते बहुत जल्दी खराब करता है। मतलब यहाँ पर गलत सेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखने की जरूरत है। आज हम लोग न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं, कोई कहता है भाई जमीन के लिए विवाद हुआ गया होगा, जब भाई भाई खून के रिश्ते में वो दरार डलवा सकता है वो पैसा, तो हम लोग तो अपलाइन डाउनलाइन है ना। तो हमें रिलेशन मेंटेन अगर रखने हैं, तो हमको अपने ये अकाउंट पॉलिसी से दूर रहना, कोई भी पैसे का लेन देन नहीं करना है, ठीक है। स्पॉन्सर मैनी, चूज फ्यू, ये बात हो चुकी। और पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग सेल्फ इमेज, अपनी आत्म छवि को बहुत ही पॉजिटिव बनाना है। अपनी आत्म छवि पॉजिटिव तभी हो पाएगी जब आप अच्छे वर्क करने शुरू कर दोगे और अच्छा अच्छा सोचोगे, सुबह सुबह अफर्मेशन करोगे, अपने बारे में अच्छा सोचो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, हो जाएगा। जो चीज ईश्वर ने आपको दी है
उसके लिए उसका कृतज्ञता दिखाओ, उसको धन्यवाद कहो और उसका यूज करो। अगर आपको 2 अच्छे अपलाइन मिले हैं, 5 नहीं मिले, तो 2 का रिगार्ड करो और 2 के साथ मिलकर अच्छा काम करो। आपको 100 डाउनलाइन में से 20 डाउनलाइन अच्छी मिल गई, तो आप उनका रिगार्ड करो, उनके साथ लग के अच्छा काम करो। धीरे धीरे वो जो 80 हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, है ना। तो आपको जो मिल चुका है इस दुनिया में, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करके, सही यूज करके हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। ग्रोइंग कस्टमर बेस, पर डे या पर वीक कम से कम 2 से 3 कस्टमर्स आपको जोड़ने। कस्टमर का मतलब ये है आपके पास यूजेबल प्रोडक्ट है, जिनका लोग, जैसे मसाले और आगे आने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट आपका यूजेबल है, जिनका लोग रेगुलर यूज करते हैं, आपके मामा, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके दोस्त, भले वो बिजनेस में हो या ना हो, आपको वो प्रोडक्ट देने कि भाई आप किराना स्टोर से ये प्रोडक्ट इसी रेट पर लाते हो, आप हमारे यहाँ से लीजिए, जिससे 2 फायदे होंगे। आपको एक अच्छी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा और हमारे प्रोडक्ट का फीडबैक मिलेगा। अगर आप अच्छा कहोगे तो हमें भी विश्वास मिलेगा और आपको एक अच्छी चीज मिल जाएगी, है ना। तो ये चीजें करके आपको कस्टमर से भी बढ़ाने लगातार। फिर बात हम लोगों ने की थी क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्कर्स की, कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक सफल नेटवर्कर होता है, जिन्होंने आज यहाँ पर कीर्तिमान गढ़ाया और आज लगातार पैसिव इनकम पर हैं। काम करें तभी पैसा आता है, ना करें तभी पैसा आता है। अब हम लोग उन चीजों की बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको सक्सेसफुल नेटवर्कर की क्वालिटी में भी मिलेंगी, वो आपको प्रिंसिपल्स भी मिलेंगी, वो आपको कोर ऑफ कंडक्ट भी मिलेंगी, मतलब बिजनेस के कंडक्ट भी जो है जिनको फॉलो करना है उसमें भी मिलेंगी, 9 कोर एक्शन में भी मिलेंगी। जो चीज आपको बार बार मिले, उसका मतलब ये है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो पहली क्वालिटी थी, वो थी ज्वलंत इच्छा। जो लोग सफल हुए हैं, उनके अंदर सफलता की एक ज्वलंत इच्छा थी, बर्निंग डिजायर थी, जिसको मतलब सफलता पाने के लिए वो हर एक काम को करने के तैयार थे। 2 घंटा कम सोने के लिए तैयार थे, है ना, ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार थे। जो बात अपने, जो उनका इंजॉय करने का समय था, उसको वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने बच्चे से समय चुराया, उन्होंने अपने माता पिता से समय चुराया, कुछ समय 2 घंटे दे रहे थे, 1 घंटा देना शुरू किया। तो मतलब ज्वलंत इच्छा इतनी थी सफलता की कि मुझे सफल होना है, तो उसके लिए उन्होंने समय निकाला और काम को सीखा और काम को किया। दूसरा होती इंटीग्रिटी और रेपुटेशन। ये जो सफल नेटवर्कर्स बने, उन्होंने, जब उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था, तब भी उन्होंने बिजनेस के कोर एक्शंस को फॉलो किया, उन्होंने बिजनेस के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, कोर ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया। उन्होंने उस समय भी वो अच्छे काम किए जब उनको कोई नहीं देख रहा था। तो आपको भी वो सभी काम अच्छे अच्छे जो हैं उस समय भी करने हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा। कुछ लोग क्या करते हैं, जब किसी के सामने होते तभी अच्छा काम करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। आज आप, हो सकता है किसी से हमारी बुराई करें, मान लो होता क्या है, जब 2 दोस्त होते हैं, तो हम 2 दोस्त हैं, तो हमारे दोस्त भी हमारे दोस्त हैं। तो होता क्या है, अगर हम लोग बिजनेस में हैं और कोई दिक्कत आपको हमसे हो गई या हमें आपसे हो गई, हमने क्या किया, आपसे कहा नहीं, लेकिन दोस्तों से बात हुई, उसने कहा यार आजकल जो है ना, ये जो राजेंद्र गोखले जी हैं, खूब वो कर रहे हैं। और गोखले जी हम दोनों दोस्त थे। अब हमने कहा अरे यार गोखले जी ना, ये उनमें बहुत ज्यादा कमियां हैं, पका लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, है ना। अब हम उससे तो कह रहे हैं, आज तो वो हमारे बिजनेस में नहीं है, अब जो आ सकता था हमारे बिजनेस में, उसको हमने खराब कर दिया। उससे कह के यार कहीं ना कहीं इनकी ही नहीं बन रही, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो हम जाके क्या करेंगे। पहला नुकसान ही हो सकता है। दूसरा, वो उसको बता सकता है, यार हिमांशु पटेल ना गोखले जी तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे, अब बताओ यार क्या तुम लोग बिजनेस करते हो, मतलब वो आपका फायदा उठा सकता है। भैया जब कोई ना देख रहा हो, कोई ना भी हो, तब भी अच्छे काम करें, है ना। समय पर उठ जाए, कल आए अपलाइन की या ना आए, तब भी समय पर उठे, है ना। किसी से आप, हम ये बार बार बताएं या ना बताएं, फिर भी आप अकाउंट पॉलिसी मेंटेन ना करें किसी के साथ। इंटीग्रिटी का मतलब केवल यही है कि वो सफल लोग जो सफल बने हैं, उन्होंने उस समय भी अच्छा काम किया है जब किसी कोई उनको नहीं देख रहा था। मतलब उनकी आत्म छवि तो उनको देख रही है। अगर आप गलत काम अकेले में करोगे तो आज छवि अच्छी कैसे बना पाओगे। तो ये चीज है। एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड, सेवा की भावना रखनी है और कृतज्ञता रखनी है। कोई बंदा आपके साथ आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना, ये गरीबपुर से चली है और अमीरपुर को जा रही है। तो इसमें बीच में बहुत सारे स्टेशन हैं और ये 21 है।
अभी जो हमारे सामने ये 21 स्टेशन हैं। कोई हमारे साथ फ्रेशर से चलेगा, फर्स्ट लेवल पर छोड़ देगा, कोई सेकंड पर छोड़ देगा साथ, कोई थर्ड पर, कोई फोर्थ पर, कोई 6 पर, कोई 8 पर, कोई 9 पर, कोई 10 पर। बहुत कम लोग होंगे जो 21 लेवल तक आपके साथ जाएंगे, जो 1200 करोड़ तक आपके साथ जाएंगे, और वही वो लोग होंगे जिनके साथ बैठ कर आप अपने प्राइवेट जेट में मीटिंग ले रहे होंगे। जैसे आज बहुत सारे विदेशी नेटवर्कर्स कर रहे हैं, जो 60 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, आज अपनी जो कोर मीटिंग है ना, वो प्राइवेट जेट में करते हैं, अपने प्राइवेट याच में करते हैं। जिस कार्डेलिया क्रूज में हम लोग जा रहे हैं ना, ऐसे क्रूज वो उनके पास अपने अपने हैं। वो टारगेट देते हैं, भाई आओ फिर मस्ती करेंगे 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो ऐसा आप कर रहे होगे उन लोगों के साथ जो आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो जितनी देर तक आया, अगर किसी ने अपनी आईडी ग्रीन भी कराई, काम किया या न किया, उसके अभी धन्यवाद करो, उसने आपको एक स्टेप आगे बढ़ा दी। आपने जो मेहनत की उसका फल दिया उसने। तो हर एक आदमी का रिकॉर्ड करो। हो सकता है कोई नहीं आया आपके साथ, लेकिन उसने कोई एक अच्छी चीज सिखा दी उस चीज का। तो एक मेरे साथ वाकया हुआ, मैं बता दूं कि जैसा हम लोग ये बात करते हैं ना, तो बताते हैं। तो एक बार मुझसे क्या हुआ कि उनके अपलाइन ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, तो छोड़ के जाने वाली कंडीशन में। तो लगभग 4-5 महीना हो गया समझाते हुए, नहीं समझे। तो हमने उनके डाउनलाइन से कहा, भाई देखो ये जो मेन लेग है, आपके नीचे मात्र 200 एसपी का बिजनेस है। आप अपनी आईडी अगर यहाँ लगाते हो, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, क्योंकि आप जहां पर हो वहां पर काम करने से ऊपर वाले को पैसा बनता रहेगा, क्योंकि अभी उसने कोई गलत काम किया नहीं जिससे उसकी आईडी टर्मिनेट हो जाए। तो ये देखिए, मेरा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो उसने कहा, बात तो सर आपकी सही है, लेकिन अगर हमारा अपलाइन काम ही तो नहीं कर रहा, आपकी बात ही तो नहीं मान रहा, लेकिन अपलाइन तो अप्लाई नहीं होता है, मैं उसकी बात मानूंगा, मैं यहीं पर काम करूंगा। वहां पर मुझे एक सीख मिली कि जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ मीटिंग में, ये आज के 5 महीने पहले की बात है, 5-6 महीने पहले की बात, कि जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इनको मुझे भी एडमायर करना है। नहीं तो उसके मैं उसको लाने के लिए, भले मैं अच्छा सोच रहा था, लेकिन मैं बिजनेस के रूल के खिलाफ सोच रहा था। जिसकी आईडी जहां लगी, मुझे वहां पर अगर सपोर्ट कर सकता हूं तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीज है, आप कभी भी रूल के खिलाफ ना जाए। हो सकता है कोई अपलाइन आपकी बात मान के और डाउनलाइन मान के वहां पर आ जाए, लेकिन कोई आपसे कह दे तो ये निगेटिविटी हो जाएगी, और ये गलत काम है। मुझे ये चीज लगी, बात तो सही है उसकी, सिखाता मैं ही हूँ और मैं ही गलत करने जा रहा हूँ। मैंने उससे माफी मांगी, हमने कहा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहीं पर काम करूंगा। मैंने वहीं पर उनके साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने भी वहीं पर काम करना शुरू किया। उनकी अपलाइन की भी चेक बनी, वो उठाते भी रहे, और धीरे धीरे से क्या, उन्होंने अपने अपलाइन को एक्टिव भी कर लिया, है ना। तो अच्छा काम होता है। कभी कभी आपको नीचे से भी सीखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान देना है, ग्रेटिट्यूड हर एक चीज का करना है। वो आके दे गए तो उसी को वहीं पर रख के काम करना है। ये मेरी गलती थी, 5 महीने पहले ऐसी मेरी सोच आई, लेकिन धीरे धीरे होता है ना, हम लोग सीखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी नियम के खिलाफ ना जाए। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडर और फॉलोअर में एक अंतर बताया सुरेंद्र वंश जी ने भी, और हर एक आदमी बताता है। लीडर वो होता है जो पहले काम करता है और फिर करने को कहता है, और फॉलोअर वो होता है जो केवल कहता है, या बॉस वो होता है जो कहता है और करता नहीं है वैसी चीजें। हम कर नहीं रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ नहीं रहे, आपको उठने के लिए बार बार कह रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये क्या कौन सी आदत हो जाती है? ये आदत हो जाती है बॉस वाली। लेकिन अगर आप पहले उठ रहे हो, आप उठने के बाद अब अगर अपनी टीम को फोन करोगे, तो कौन सी आदत है? ये लीडरशिप की आदत है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमें पहले खुद काम करने हैं। और कल की बात भी वो यही बताई थी उन्होंने, कि जब हम करते हैं और हमें करता हुआ जब हमारी बिजनेस पार्टनर देखते हैं, तभी वो डुप्लीकेट करते हैं। अगर हमें करता हुआ नहीं देखेंगे तो वो डुप्लीकेट नहीं करेंगे, चाहे हम जितनी अच्छी अच्छी बातें कर लें। तो ये चीजें हैं। दूसरा है एंथुजियाज्म, आपको हमेशा उत्साहित रहना है। कभी बिजनेस अप होगा, कभी डाउन होगा, ये जीवन का नियम है। तो अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन आपका उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। सफल नेटवर्कर्स हमेशा उत्साहित रहते हैं, उनको रिजल्ट से उत्साह नहीं आता, वो अपनी काम की प्रोसेस से उत्साहित होते हैं। अब उत्साहित रह कब पाओगे आप? अगर आप रिजल्ट बेस्ड उत्साहित हो, मतलब परिणाम से आपका उत्साह बढ़ या घट रहा है, तो वो तो बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि परिणाम आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, ये जो जर्नी है, ये जो प्रोसेस है आपकी एक सफल नेटवर्कर बनने की, आपको प्लान करने से, आपको अगर आपने प्लान किए, आप उत्साहित रहते हो। आपने, अगर आपको पता है भाई ये रेशियो काम काम है, मैं 100 प्लान करूंगा, मेरे
12 से 14 लोग आएंगे हमारे साथ जो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपको उस प्रोसेस को अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो हमेशा उत्साहित रहोगे, उत्साहित रहते हैं। अगली बात, ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए और परिवर्तन करने के लिए तैयार रहिए। हो सकता है छोटी से छोटी चीज आपको कोई भी छोटा समझा सकता है, तो आपको उससे वो नहीं करने की जरूरत है, आप उससे सीखो, आगे बढ़ो। बहुत बार बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे बच्चे सिखा देते हैं। और हमारे घर में एक बच्ची आती, पड़ोस में है, एक भैया जी, उनकी परी नाम है उसका। 2-3 चीजें मैंने उससे सीखी हैं, है ना। ये जो डुप्लीकेट करने वाला सिस्टम है ना, मैं उसको देख के सीखा कि भाई हम लोग जब छोटे थे तो भूल गए, लेकिन जैसे हम लोग जो काम करते थे, जैसे हम जब नाम लेते थे ना अपनी छोटी बहन का, तो वो भी नाम लेना शुरू कर दी। जैसे हम कहते थे राधा, तो वो भी राधा ही कहती थी। मतलब जो चीज हम कह रहे हैं ना, वो उसको सीख लेती है कि इनको राधा कहा जाता है, तो ये राधा हो गई। फिर हमें उसको समझाने में बड़ा समय लगा कि ये दीदी हैं, फिर वो बाद में दीदी लगाना शुरू की जैसे जैसे वो ग्रो हुई। लेकिन छोटे बच्चे डुप्लीकेट कर लेते हैं आपकी बातों को, आपके काम को। जैसे हमारी मम्मी कभी कभी जैसे बहनों से जब गुस्सा आ जाती थी, कुछ बातें कह देती थी वैसे, तो वो कहने लगी और उसको पता चला। तो हमारे घर में एक कल्चर बना कि जब ये होती है ना, तब कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करनी, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकड़ती है। तो मुझे एक चीज वहां से सीखने मिली कि अगर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो लोग उसको पकड़ेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे तो उसको पकड़ेंगे। अगर आज हम निगेटिव कर रहे हैं आगे और पीछे, तो निगेटिव बातों को भी वो पकड़ेंगे। और हमेशा हमें उत्साहित रखना है, तो अच्छा काम करें, ड्राइव फॉर एक्शंस, काम करते रहें। ये जो बिजनेस है ना, ये आपका चलता है काम करने से। जो भी आपके 9 कोर एक्शंस हैं, आपका वो प्लान करना है, आपको लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको फॉलो अप करने हैं, FIM करनी है, काउंसलिंग करनी है, प्रोडक्ट्स यूजर बनाना है, कस्टमर तैयार करना है। तो ये सारे काम आप करते रहें, यही एक्शन वो लोग लेते हैं, बार बार लेते हैं। और जो जितनी जल्दी सफल होता है, वो अपने इन काम को जल्दी जल्दी करता है, वो जल्दी सफल हो जाता है। और कोई भी इसमें शॉर्टकट नहीं है, कोई भी वो नहीं। जितनी जल्दी आपको सफलता चाहिए, उतनी तेजी से आप काम करिए। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, वो लोग अनुशासित रहते हैं, अनुशासन के साथ साथ वो कंसिस्टेंट रहते हैं, निरंतर रहते हैं। वो अपने रेगुलरिटी को नहीं तोड़ते हैं। उनके जो प्लान फॉलो भी जो भी चीजें हैं, उनको रेगुलर बना के रखते हैं। उनको मीटिंग करनी है तो रेगुलर करते हैं। अगर उनको अल्टरनेट मीटिंग करनी, भाई सप्ताह में 2 मीटिंग करनी है, तो हर सप्ताह 2 मीटिंग होंगी रेगुलर, है ना। रेगुलर का मतलब केवल ये नहीं होता कि रोज रोज वो काम किया जाए। रेगुलर का मतलब ये होता है जिस समय वो काम को निर्धारित किया गया, उस समय पर वो काम होने रहते चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कमिटेड फॉर कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हमेशा कमिटेड रहते हैं और लगातार सीखकर अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। ठंडी चाय पीने का अपने मजा है। प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड ड्रेसअप फॉर सक्सेस, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। जब हम अच्छा ड्रेस पहनते हैं तो हम सभी लोग एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं अंदर से, ये सबके साथ होता है। उस दिन बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। दूसरा, प्लीजिंग पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब केवल इतना होता है आप सबसे हंस मुस्कुरा के मिले। और ध्यान रखें, बहुत बार देखो हर एक चीज का अच्छा पार्ट है, हर एक चीज का गलत पार्ट भी है। अब हमने आपसे मुस्कुरा के मिलने के लिए कहा है, तो लेकिन अगर कोई लेडीज है ना, जिस जेंट्स को नहीं जानते हैं, उसके साथ ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं, लोग गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं। तो आपको मुस्कुरा के मिलना है, लेकिन ध्यान रखना है कि किससे मुस्कुराना है, किससे नहीं मुस्कुराना है ना, किससे बात करनी। अगर कोई सामने से आके बात करता है, तो उससे आपको सही तरीके से बात करनी। ऐसे जेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना है हर एक चीज का, कि अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाना है, लोग आपसे जुड़ना चाहें। आप अच्छा ड्रेसअप करें, आप अच्छी बातें करें, है ना। आप हंस के बातें करें, जिनसे हंसना है, जहां पर हंसी रोकनी वहां पर हंसी रोकें। कुछ लोग होते क्या, हर बात में हंसते हैं, हर बात में हंसकर बात करते हो, वो भी गलत कभी कभी जाता है। मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन मुस्कुरा अब आदत हो जाती है, कभी भी किसी ने देखा और हम मुस्कुरा देते हैं। तो अब कोई अनजान व्यक्ति था, उसके पास आपने मुस्कुरा दिया उसके सामने, तो उसके अच्छा भी अर्थ निकाल सकता है और गलत भी निकाल सकता है। तो आपको अपने व्यवहार का ध्यान देना है, प्लीजिंग पर्सनालिटी बनानी है, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर ध्यान रखना है। पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड, पंक्चुअल का मतलब है वो हर काम को समय से करते हैं, समय से आते हैं, सारी चीजें, अगर उनको मीटिंग करनी मीटिंग करते हैं,
प्लान करने जाना प्लान करते हैं, समय पर पहुंचते हैं। दूसरा प्रिपेयर्ड का मतलब है वो हर एक चीज की तैयारी करते हैं। मीटिंग के पहले मीटिंग की तैयारी करते हैं, प्लान के पहले प्लान की तैयारी करते हैं, स्टेज पर जाने से पहले स्टेज पर जाने की तैयारी करते हैं। तो आपको भी तैयारी करनी है। दूसरा, एबिलिटी टू लीड अ बैलेंस लाइफ, वो अपने लाइफ को बैलेंस बनाकर जीने की कोशिश करते हैं, उस क्षमता को निकालते हैं। वो कहाँ से आती है? टाइम मैनेजमेंट से आती है। टाइम मैनेज अगर अच्छे से करते हो तो एक बैलेंस लाइफ आप जी सकोगे। सोशल लाइफ को भी आपको मेंटेन करना है, बिजनेस लाइफ को भी मेंटेन करना है, और अपनी घरेलू लाइफ को भी मेंटेन करना है ना। फैमिली के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां उनको भी निभाना है, समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां उनको भी निभाना है, और साथ ही साथ अपने बिजनेस की भी जिम्मेदारी को निभाना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप एक सही टाइम मैनेज करोगे, टाइम को सही से मैनेज करोगे, तब ये चीज सही से हो पाएगी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वो अपने पैसे को सही तरीके से खर्च करते हैं। एक बुक है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। बेबीलोन एक शहर था, उसका सबसे अमीर आदमी, उसमें एक सीक्रेट शेयर किया गया है। अमीर और गरीब के बीच में एक ही सीक्रेट है, और वो बहुत ही छोटा सा है, और जिसको हम लोग अपना ले तो बहुत। गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, उसमें बताया गया उसका निचोड़ जो है, गरीब केवल इसलिए गरीब है, वो पहले खर्च करता है, फिर अगर बचता है तो उसको बचाता है, सेव करता है। लेकिन अमीर अमीर इसलिए होता है, वो जब कमाता है, कमाने के तुरंत बाद उसको अगर 10% बचाना है, 10% पहले सेविंग करता है, उसके बाद उससे अपने बिजनेस जहां से उसने कमाया वहां जितना पैसा लगाना है वहां लगाता है, फिर उससे खर्चे करता है बचे हुए पैसे से। जो बचे हुए पैसे को खर्च करता है अपनी लग्जरी लाइफ में और एक अच्छी लाइफ के लिए, वो अमीर बनता चला जाता है। जो पहले खर्च कर देता है, बचे हुए को सेव करता है, वो गरीब बनता चला जाता है। तो आपको भी एक आदत डालनी है। आप अगर डालो, अगर मैंने 100 रुपया कमाए हैं, 10 रुपया तुरंत मैं सेव कर दूंगा, 20 रुपया तुरंत सेव कर दूंगा। उसके बाद 20 रुपया मैं अपने इस बिजनेस के लिए रखूंगा, जिसमें लर्निंग है, ट्रेनिंग, मीटिंग है, उसके लिए, या जाने आने का खर्चा है। प्लस 40 रुपया भाई, और या जो ये बचा हुआ 70 रुपया, इसको मैं अपने जीवन जीने के लिए लगाऊंगा, जिसमें हमारे घर के खर्चे हैं, सब्जी है, बच्चों की फीस है, जो भी है, दवाएं वगैरह हैं, तो उनमें मैं लगाऊंगा। तो ऐसे आपको एक अपना फाइनेंशियल वो बनाना है। तो जो लोग पढ़ना चाहें वो उस बुक को पढ़ेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्डिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप, आपको लोगों से रिलेशन बनाना है, उनको लगातार बिल्ड करते जाना। नर्चर का मतलब ये होता है, लगातार जब संपर्क बनाते हैं हम ना, तो धीरे धीरे हमारा वो बढ़ता है, तो उसको कहते हैं नर्चरिंग। तो ये हमारे सक्सेसफुल लीडर्स के गुण हो गए, जिनको आपको ध्यान देना है। हमारे SSIPL के सिद्धांत हो गए। अब बात आती 9 कोर एक्शन की। ऐसे 9 कौन कोर एक्शन है जो हम सभी लोगों को करने चाहिए, जिनके बिना हमारा काम नहीं। सबसे पहला, 100% प्रोडक्ट एंड सर्विस यूजर। हमारी संस्था की जो भी सर्विस हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको 100% यूज करना, जो हमारे यूज में। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, हमारे घर में मसाले यूज होने वाले हमारी संस्था के होने चाहिए, किसी और जगह के नहीं। सबसे पहला, जो भी यूज नहीं कर रहे, और उतना लो। हमारी संस्था किसी को प्रोडक्ट लेने के लिए बाध्य नहीं करती, कोई भी कंपलसरी रीपरचेज नहीं, लेकिन उतना लो जितना आपको जरूरत। अगर आप 300 ग्राम हल्दी खर्च करते हो तो 300 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम धनिया तो 200 ग्राम धनिया, 50 ग्राम मसाला तो 100 ग्राम का पैकेट है तो 2 महीने चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना एक बनाना है, जितना आप किराने से लेते हो उतना यहाँ से लेना। आपका, अगर आपके यहाँ कोई इसी को गठिया की दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर नहीं यहीं से लेनी है, यूज करनी है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, प्रोडक्ट यहीं से यूज करने, जो यहाँ पर हैं। जो नहीं है उनको तो बाहर से यूज ही करना है, ठीक है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। 9 कोर एक्शन में सबसे पहला काम ये है। दूसरा, ऐड मिनिमम 1 नेम टू योर लिस्ट एवरी डे। प्रत्येक दिन आपको ध्यान देना है कि आप एक नया नाम अपनी लिस्ट में ऐड करें। हो सकता है वो आपके फोन बुक में ना हो, तो आपने उनकी लिस्ट ना बनाई हो, आपको पता चले, भाई कहीं मुलाकात हो जाए। जैसे मैंने कहा, सबसे अच्छी लिस्ट मिलती है हमें हमारे फंक्शन से, हमारे फैमिली फंक्शन जो होते हैं, वहां पर सबसे बेटर लिस्ट मिलती है। वो लिस्ट हमारी वार्म लिस्ट होती है, सीधे सीधे। भले हम उनसे पहली बार मिलते हैं, लेकिन ट्रस्ट लेवल इतना होता है कि वो वार्म लिस्ट होती है। उससे थोड़ा सा रिलेशन बना के हम उसको हॉट लिस्ट में बदल लेते हैं। तो कोई भी फैमिली फंक्शन हो, उसमें जरूर जाओ। किसी का मुंडन हो, किसी का आपका शादी हो, सगाई हो, कुछ भी हो,
आप उसमें जरूर जाएं, शिरकत करें, और वहां शिरकत करके आप हमेशा उन नए लोगों से बात करने की कोशिश करें या किसी से टचअप लेने की कोशिश करें जिनसे आप नहीं जानते, उनके बात लें, नंबर लें, उनको ऐड करें। पहली लिस्ट यहाँ से। दूसरा, ऑनलाइन भी आप बात करें, लेकिन ऑनलाइन बहुत ज्यादा सिक्योर रहना है, आपको ध्यान देना है। जो चीजें मैंने बताई, भैया उसकी जो प्रोफाइल 2-3 साल की होनी चाहिए, उसकी पोस्ट अच्छी होनी चाहिए, उसके दोस्त जो फ्रेंड लिस्ट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी ने सिक्योरिटी लगा रखी तो उसको ऐसे छोड़ देना है। जिसके बारे में हम जान नहीं सकते तो उसको अपने बारे साथ नहीं रख सकते। पता नहीं वो अच्छा आदमी है जिसने सिक्योरिटी लगाई या गलत आदमी है, ठीक। तो इस चीज को फॉलो करना है। कस्टमर मतलब एक नाम हर दिन अपनी लिस्ट में जोड़ने की कोशिश करनी है। मैं भी कर रहा हूं, मैं 10 नाम जोड़ चुका हूं, और मैंने अभी तक उन नामों को जोड़ा है जो फेसबुक पर तो मेरे फ्रेंड थे, मेरे दोस्त भी थे, लेकिन उनका नंबर मेरे साथ नहीं था। कोई मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ा है, कोई इंटरमीडिएट में पढ़ा है, कोई कॉलेज में पढ़ा है, किसी ने मेरे साथ तैयारी की है कोचिंग में रह के। तो उन सभी लोगों, जैसे किसी से संपर्क हो जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ, भाई मेरे कोचिंग वाले तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन काका देव में बहुत सारे टीचर थे जैसे सुधीर कटियार, ज्ञानेश मिश्रा, इन लोगों की जो प्रोफाइल है वहां मैं जा रहा हूँ। वहां मैं देख रहा हूँ मेरे साथ जो कोचिंग करने वाला कौन कौन बनता है। मैं वैसे जाता हूँ, देखता हूँ, भाई उनसे तो वो लोग जुड़े हुए हैं, मुझसे नहीं जुड़े थे, तो उनको उन्होंने पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया, तो हम उनको देखते हैं। जानते यार, ये मेरे सीट के आगे बैठा करता था। मैंने उसको देख के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने मुझे तुरंत पहचान लिया, भाई उसने भी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वहाँ विश्वास लेवल वो भी जानता है। भाई ये बंदा था, सीट के आसपास हम लोग बैठते थे। टेस्ट में नंबर किसके अच्छे से आते थे, मैंने टॉपर को देखा कहाँ है आजकल, जो टॉपर भाई उसमें कॉलेज में है, उनको उनसे भी रिलेशन बनाया, पता नहीं कब हमारे कहाँ काम आ जाए। कुछ लोग एम्स में हैं, कुछ लोग कहीं हैं, ऐसे करके मैंने भी शुरुआत की इस चीज की। तो मैं अभी उनको ही ढूंढ रहा हूँ जो लोग मुझे कहीं ना कहीं मेरे जानने वाले थे, वो मेरे लिस्ट में अभी नहीं है, जो मेरे बिजनेस में अभी नहीं है, मेरे दोस्त का दोस्त है वहां। ऐसे करके जैसे मैं किसी दुकान पर जाता हूँ काम कराने के लिए, वहां रिलेशन बनाता हूँ, ऐसे करके मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे भी आदत डालनी पड़ रही है एक दो। लेकिन हो क्या जाता है, किसी दिन 3 मिल जाते हैं, किसी दिन एक को ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये होगा, लेकिन आपको ढूंढ के ही मानना है, ये आदत डालनी है, एक एक आदत हम लोगों को डालनी। सो एटलीस्ट वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली, कम से कम एक बिजनेस प्रेजेंटेशन आपको डेली शो करनी है। यहाँ पर आपकी टीम की हो सकती है और आपकी हो सकती है, दोनों हो सकती है। यहाँ पर क्या है, दोनों हो सकती है। पर डे आपको प्लान शो करना है। अगर आपकी टीम नहीं है तो आपको अपनी लिस्ट से शो करना है, लेकिन पर डे आपको अपनी प्लान शो करने हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि टीम पर डिपेंड हो जाए, आपको अपनी भी जो प्रोस्पेक्टिंग करो पर डे अपनी नाम लिस्ट में जोड़ रहे हो उनको भी इनवाइट करना है धीरे धीरे करके। अटेंड वीकली हॉल और जूम मीटिंग विद गेस्ट। आपके जो प्लान हो रहे हैं शाम को अभी जो शुरू हो रहे हैं और जो संडे संडे हर संडे हो रहे हैं, उनमें आपको अपने गेस्ट के साथ आना है। आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। 11 बजे प्लान होता है, लिंक आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं। आपको उससे बात करनी, किस दिन फ्री रहते हैं, बताया उसने संडे को, तो संडे को 11 बजे क्या कर रहे हैं, इस बार संडे की क्या प्लानिंग। अभी तो कोई प्लानिंग नहीं, चलो संडे का समय निकालो, हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीज, जैसे भी इन्वाइट करते हो इन्वाइट कर लेना है, और उससे टचअप में बने रहना कि मैं आपको शनिवार को शाम को मैं आपको लिंक दे दूंगी या दे दूंगा, और आपको संडे को, और फिर मैं रिमाइंडर भी मारूंगा। शनिवार को उनको जूम का लिंक दे दीजिए, सुबह संडे को रिमाइंडर कर दीजिए कॉल के द्वारा, और उनको बुला लीजिए। तो हर एक हॉल मीटिंग या जूम मीटिंग में हमें गेस्ट के साथ आना है। ये मत ध्यान दीजिए कि हमारी नहीं हो रही मीटिंग या नहीं कर, आपको नहीं पर ध्यान नहीं देना, जो हो रहा है उस पर ध्यान देना, जो है उस पर ध्यान दो तो आपको आगे बढ़ जाओगे, जो नहीं है उसके लिए रोना रोएंगे तो दिक्कत होगी। तो आपको हर एक जूम मीटिंग के लिए गेस्ट के साथ तैयार रहना है। अटेंड ऑल प्रोग्राम्स विद टीम। अगर कोई प्रोग्राम होना है तो अकेले नहीं जाना, आपको पहले जैसे प्रोग्राम पता चला आपको टीम को मोटिवेट करना है, उनका समय निकलवाना है, मैनेज कराना है कि कैसे इनका समय मैनेज होगा, कैसे ये पहुंचेंगे वहां पर, ठीक है। रीड रिकमेंडेड बुक्स और रिकमेंडेड वीडियोज पर डे, मिनिमम 30 मिनट्स। आपको 30 मिनट कम से कम रिकमेंडेड बुक पढ़नी है। रिकमेंडेड बुक में सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है ना, लोक व्यवहार सफलता है, बनी नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर है ना, आपकी लक्ष्य है ना, जुड़ो जोड़ो जीतो, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जिनको आप एक एक करके पढ़ना शुरू करो। कॉपी कैट मार्केटिंग है ना, एक एक करके, अवचेतन मन की शक्ति है, प्रेरणा का झरना है, शिखर पर मिलेंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, उनको एक एक करके आप पढ़ना शुरू करें।
एक बुक ले, उसको हर दिन आधे घंटे पढ़ें, और आधे घंटे कम से कम पढ़ना ही है, आधे से 1 घंटा हो सकता है, तो आप उसको पढ़ने की, रीडिंग की। वीडियोस देखें, अगर आपको नहीं पता कौन से वीडियो देखे जाए कौन नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। दूसरा, दीपक बजाज जी, हर्षवर्धन जी, सोनू शर्मा और सुरेंद्र वत्स। कुछ नहीं करना, सुरेंद्र वत्स जी के वीडियो पर जाना है और एक इंटरव्यू पर डे देखो। 110 इंटरव्यू, 140 से ज्यादा इंटरव्यू है वहां पर। सफल लोगों की बातें आपको समझने को आएंगी। वहां पर उनसे पूछा गया उनकी लाइफस्टाइल, कहाँ से वो आए हैं, किस प्रोफाइल से हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। दूसरा, ये एक बल मिलता है आपको, एक टेस्टिमोनियल मिलता है। जो हमारी कंपनी में अभी कोई है या नहीं है, लेकिन अगर बाहर है तो हम उसको टेस्टिमोनियल, तो भाई देखो ये हमारी इंडस्ट्री में बढ़े, आज एक IAS ऑफिसर भी हमारी इंडस्ट्री में है, आज ये भी हमारी इंडस्ट्री में है, ये भी हमारी इंडस्ट्री। जब आपको पता चलेगा, अगर 100 सफल लीडर्स को आप सुनोगे, उसके बाद आपको जो चीजें सीखने मिलेंगी, एक तो आप भी आगे बढ़ोगे, दूसरा आप देखोगे जो जरूरी चीजें हैं, जो यहाँ पर क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्कर की बताई गई, हर एक बंदा उनको फॉलो कर रहा है, तभी आज वो इस लेवल पर है। आपको इस चीज का वो हो जाएगा, और आपके पास वो होगे कि कौन ऐसी लेडीज है जो सबसे ज्यादा वो कमा रही है। आप सुरेखा भार्गव को सुन सकती हैं, जितनी लेडीज हैं देख सकती हैं, आज 75 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा की इनकम है उनकी, पर मंथ से ज्यादा, है ना। ऐसे और भी बहुत सारी लेडीज हैं। एक लेडीज हैं, इंदिरा करके शायद नाम है, वो बैंक की, लंदन में बहुत बड़ी जॉब करती थी, बैंक में काफी अच्छी जॉब पर थी। वहां से उन्होंने छोड़ के यहाँ पर नेटवर्किंग जीरो से शुरू की, क्योंकि वहां उन्होंने देखा कि बैंक में जॉब करने वाले कहाँ पहुंचे हैं, और जिन्होंने वहां नेटवर्किंग की वो कहाँ है। आज तक बैंक में नौकरी करने वाले किसी भी व्यक्ति ने अपना प्राइवेट जेट नहीं खरीदा, लेकिन नेटवर्किंग करने वाले हजारों लोगों, एक आधे लोग नहीं, हजारों लोगों के पास अपना प्राइवेट जेट है। उन्होंने वहां देखा, वो उसके बाद कि भाई मैं इंडिया लौटूंगी, इंडिया लौट कर अपने देश के साथ इस नेटवर्किंग को करूंगी, क्योंकि हमारा देश सबसे ज्यादा आइडियल कंट्री है नेटवर्किंग के लिए। क्यों? सबसे ज्यादा लोग यहाँ हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। सबसे ज्यादा सोशली लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि लिस्ट में चाहिए, लोगों का रिलेशन चाहिए, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पहले से है। दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट बाहर इतना नहीं है जितना यहाँ। 54% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। उन्होंने देखा है जैसे कि कितनी जबरदस्त चीज है। हमारी कंट्री जब सबसे आइडियल है, और फिर हम अपनी कंट्री के लिए करेंगे, क्यों दूसरे के लिए करें। वो यहाँ आई, उन्होंने आज बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान देनी है आपको। रिकमेंडेड भी बुक और वीडियोज को सुनना है। एवरी वीक पर्सनल स्पॉन्सरिंग, जैसे हमने बात किया था ना, पर डे आपको प्लान दिखाना है। हो सकता है पर डे आपके लोग ना हो, आपके टीम हो, लेकिन आपको एक स्पॉन्सर, एक बंदे को स्पॉन्सर पर वीक करना ही करना है। कोशिश करनी है कि हम लोग पर वीक एक एक पर्सनल स्पॉन्सर करें। और जिसको हम भी करेंगे, अगर किसी को मैं पर्सनल स्पॉन्सर कर रहा हूं, तो मैं डालूंगा भाई ये मेरे पर्सनल स्पॉन्सर से आए हैं, हमारे यहाँ के लोग। आप लोग भी उसको शेयर करिए कि भाई ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग से है। जब डालते हो ना, पर्सनल स्पॉन्सरिंग बाय मी, है ना, डाल दीजिए, जिससे लगेगा, लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ ये सर के माध्यम से आए, ये इनके माध्यम से आए, इनके माध्यम से आए, तो लोग भी जानेंगे, आपकी टीम भी जानेगी। जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी टीम में ही वो, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि आप भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग लगातार कर रहे हैं, और उनके साथ लगातार टचअप करके आप उनको बढ़ाएं। जरूरी नहीं आपने जिसके नीचे डाला, क्योंकि उसकी वो उतनी बात नहीं मानेंगे, आप उनको लीडर बनाएं, फिर उसको हैंड ओवर कर दें। ठीक है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग पर वीक एक जरूरी है। मंथली काउंसलिंग विद अपलाइन, मंथ में एक बार अपने अपलाइन के साथ बैठकर अपनी काउंसलिंग 9 कोर एक्शन का हिस्सा है, जरूर कराएं, जरूर जरूर कराएं। उसके बाद आती है ऐड अ मिनिमम ऑफ 2 न्यू कस्टमर एवरी मंथ, कम से कम कुछ भी हो जाए, पर मंथ 2 कस्टमर तो जोड़ने ही जोड़ने हैं, कैसे भी जोड़ने हैं, है ना। और कस्टमर की लिस्ट अलग बनानी है, उसी कस्टमर से बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। अब जो बात आती है वो बच्ची है बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट की। आज मैं केवल ये 9 दिन को वो कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को तेज तेज हो रहा होगा। जो लोग नए आए हैं उनको समझ में हो सकता ना आया हो, लेकिन आप प्रॉपर बने रहिए, ये चीजें बार बार आएंगी। आज केवल 9 दिन की मीटिंग को समराइज करने की वजह से थोड़ा है, और हो सकता है पूरी समराइज भी ना हो पाए, क्योंकि 9 दिन की मीटिंग है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो चीज हमें बार बार याद रखने की जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें आपको बता सके। उसके बाद बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। SSIPL में अगर आपको सफल होना है, सबसे पहला, नेवर मेस विद पीपल्स मनी, किसी भी बंदे के मनी के साथ खिलवाड़ नहीं करना।
यहाँ पर बहुत सारे लोग सीधे कंपनी में ना डाल के आपको पैसा दे देते हैं, आपको उस पैसे को जिम्मेदारी से कंपनी पहुंचाना है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में जिनके टारगेट नहीं निकलते, क्योंकि हमारे यहाँ जो इवेंट हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, वो सब फ्री हैं, लेकिन जिनका वो टारगेट बेस्ड हैं, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम, अगर नहीं निकलता वो लोग पैसा देते हैं, तो कंपनी को तुरंत पहुंचाना है। बहुत सारे लोग प्रोग्राम के टिकट्स लेते हैं, जो प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जो कंपनी के माध्यम से नहीं होते, जिस अपलाइन को करा रहा है, आप अपनी कंपनी, अपनी टीम से कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करके उस अपलाइन को पहुंचाना है। ठीक है। नेवर हर्ट पीपल्स ईगो। हर एक आदमी का अपने एक अवतार बना हुआ है, उसका अपना एक ईगो है। किसी को किसी चीज का है, किसी को किसी चीज का है, किसी के ईगो के साथ आपको नहीं खेलना। हमें लोगों को जीतना है। जैसे सुरेंद्र वंश जी ने भी बताया था कि हमें लोगों के साथ जीतना है, उनके साथ बहस नहीं जीतनी। हमारा पर्पज जो है वो लोगों की बहस जीतना नहीं है, हमारा पर्पज उनको जीतकर अपने बिजनेस में लाना। तो आप उनकी जो बहस है, अगर बहस की तरफ हमारा वो पर, तो उस दिन आप कहने लगे कि कोई बात नहीं सर, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हो सकता है मुझसे ही गलती हो रही है, मैं कोशिश करूंगा इस चीज को सीख कर फिर हम अगली मीटिंग में मिलेंगे। ठीक है। तब तो हो सकता है वो भी ध्यान दे, या हो सकता है कहीं पर बात है, या कोई वैसी बात हो रही, ज्यादा लोग निगेटिव वाले बैठे हैं, आप वहां से उठ के, अरे मुझे ये ऐसा काम आ गया, मुझे एक काम ध्यान है, वहां से उठ जाए। बहस में मत फंसिए कभी भी, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करिए। पता नहीं कब किस आदमी को आप प्रोस्पेक्ट करोगे, किसको आप इनवाइट करोगे, है ना। अगर किसी के ईगो को हर्ट कर दिया, तो चाहे जितना अच्छा प्लान दे लो, चाहे जितने अच्छे फॉलो करा लो, उस बंदे को फिर ला नहीं सकते आप अपने साथ, दूसरे के साथ आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है और हो जाता है कि उससे सीखने की जरूरत है। अगर किसी का ईगो हर्ट हो गया, भाई माफी मांग सकते हो, माफी मांगकर आप उसको आगे टीम का हिस्सा बना ले। लेकिन बहुत बार होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, उनका ईगो हर्ट हो गया, तो अब वो क्या करते हैं, भाई हम अब टीम छोड़ देंगे, अब इस अपलायन के साथ तो हम काम नहीं करने वाले, अगर चाहो तो हम कंपनी भी छोड़ दें। वो ऐसे ऐसे बात करते हैं। आप अपलाइन जब बनोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर किसी डाउन लाइन का आपने वो कर दिया, तो डाउन लाइन सीधे फिर सीनियर अपलाइन को कांटेक्ट करती, सर मुझे दूसरी जगह आईडी दे दीजिए, अगर आप आईडी नहीं देते हैं तो मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा। अब सीनियर भी परेशान, अब करे तो क्या करे, अब समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं सर, अरे उन्होंने ऐसा कह कैसे दी, वो कैसे कह दिया है इस चीज को। तो ध्यान देना है, ऐसी कंडीशन अपनी टीम में नहीं बनानी है, ध्यान रखना है। ठीक। नो अकाउंट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। देखो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, ये सब में आ रही है, नो अकाउंट पॉलिसी हर एक जगह आ रही है, तो आपको नो अकाउंट पॉलिसी रखनी है। ठीक है। मेंटेन अप्रोप्रिएट कंडक्ट वाइल डीलिंग विद समवन्स स्पाउस। स्पाउस मतलब पति या पत्नी। अगर आप किसी के पति या पत्नी को दिखा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कोशिश करें कपल में दिखाएं, नहीं तो अपने एटिकेट्स को प्रॉपर फॉलो करें। ठीक है। आपका एटिकेट से ये है कि सबसे पहले तो आप दोनों को रखें, नहीं दोनों है तो एक है, तो आपको उस हिसाब से रखना है कि किसी भी, भाई अगर वो कह रही है बीवी कि हमारे हस्बैंड जो है ना हमको निकलने ही नहीं देते, हमको काम करने ही नहीं दे, तो ये ना कहो कि यार आपके हस्बैंड कैसे हैं, बताओ आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही, तो ऐसे ना करो। हो सकता है 40 साल से उनका रिलेशन चल रहा है, 20 साल से, 5 साल से है, और पूरी जिंदगी उनके साथ बितानी है, तो आप उनको बुरा मत बनाए कभी भी। आपको ध्यान रखना है कि कोई बात नहीं, आप एक बार ऐसा करिए, अपने हस्बैंड से बात करिए, या बीवी नहीं करने दे रही तो बीवी से बात हमारी कराइए, हम उनको भी बैठा के दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आता है तो भाई देखो, सबकी सहमत से काम करिएगा, कोई दिक्कत, आप उनके जो भी उनको रोक रहा है उनसे मिलने की कोशिश करिए, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप उनसे नहीं मिल सकते, अपने सीनियर का सहयोग लीजिए, उनके साथ मिल लीजिए। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी की बुराई नहीं करनी है। किसी किसी के पापा बहुत बार मना करते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों मैंने देखा, वो पापा ही को बुरा बना देते। अरे ऐसे पापा का क्या फायदा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, बताओ। जब आप गए थे पढ़ने, आपको बीटेक करा दिया 4 साल का, उसके बाद 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, और आप यहाँ से करोड़ों कमा सकते हैं, आपका पापा आपको रोक रहा है, कैसे पापा है यार। ऐसे नहीं बातें करनी है, क्योंकि आपको कहना है कि देखो, हो सकता है आपके पिताजी को इसकी अभी अच्छी से नॉलेज ना हो, उनको नहीं पता है तो इससे कितना बड़ा भविष्य बन सकता है, कैरियर बन सकता है, और आप साथ ही साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप एक बार अपने पापा से मीटिंग कराइए। अगर हम कम उम्र के हैं मान लीजिए, तो हमारे जो सीनियर अपलाइन है, मान लो अगर हम 12 राजस्थान की बात करें, मयंक जी ने किसी को कहा, उसके पिताजी रोक रहे हैं, या नीलेश जी ने किया तो पिताजी रोक रहे हैं, तो हमारे सीनियर अपलाइन है, हमारे राजेंद्र गोखले साहब और राजकुमार सर, देव गौतम सर, जिनकी उम्र लगभग आपके पापा के आसपास की है,
नहीं तो वो इतने मेच्योर हैं कि आपके पिताजी उनकी बात सुनने को तैयार होंगे। हम उनसे एक मीटिंग कराएंगे आपके पापा की, आप पापा को करो, मैं सर से समय लेता हूँ और उनको बताते हैं। अगर आपके पिताजी को अच्छा लगता है तो फिर काम करना। देखो, माता पिता को रोस्ट करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता। जब इस तरीके से आप बात करोगे कि हाँ बता बढ़िया, और उसके पिता को हो सकता है ना सही में नॉलेज ना हो सकता है, या उन्होंने कभी ज्वाइन की हो गड़ो इसलिए वो रोक रहे हो। तो जब सही नॉलेज आपके सीनियर अपलाइन उनको दे देंगे तो आपके साथ आने देंगे। तो ध्यान रखना इन चीजों का। स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव इन्फ्लुएंसर्स। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो निगेटिव बातें करते हैं और कभी भी आपको आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, आपको खींचने की बात करेंगे। जैसे आपने कोई बिजनेस करने जाना है, ठीक है, मान लो छोटी सी दुकान ही रखने जा रहे हो। अरे यार, तुम्हारे लिए शोभा देता है, तुमने ग्रेजुएशन किया, अरे पोस्ट ग्रेजुएशन तुम बीएड डिग्री लिए हुए हो, तुम टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम बिजनेस करने जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो बिजनेस करने, तुम्हारी लायक नहीं है ये। ऐसे, या कोई कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें कभी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, कुछ ना, अरे उसमें कुछ होता नहीं, देखो वो इतने 10 आदमी गिना देंगे जिन्होंने ये काम किया था और फेल हो गए, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे वो फेल क्यों हुए। और कभी भी मैं तो हमेशा कहता हूँ जब कोई फेलियर्स को गिनाए तो उससे ये जरूर कहना है कि भैया एक बार उसे बता दो क्यों फेल हुआ। और अगर आपको लगता है कि हो सकता है गलत चीज, उससे मिलो, उससे पूछो आप फेल क्यों हुए, क्या उसने ये बिजनेस के एटिकेट्स को अपनाया था, क्या उसने इन सिद्धांतों पर काम किया था। अगर किया था उसके बाद फेल हुआ है तो आपको फेल उस कंपनी या उस संस्था के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने नहीं किया तो फिर उससे दूर रहना है कि वो गलत कह रहा है उसने। और ये क्या बताओगे नहीं, उससे पूछोगे अच्छा आपके क्या सिद्धांत थे, किन सिद्धांतों पर आपने यहाँ पर काम किया, कौन से कार्डिनल रूल्स को आप फॉलो कर रहे थे, अच्छा आपकी दिनचर्या क्या रहती थी उस समय। ऐसी बातें करोगे तब पता चलेगा। अगर आप कह दोगे कि आपने 20 को, अरे हमने तो सब फॉलो किए थे, कुछ नहीं छोड़ा, हर एक चीज, सुबह मैं उठता था SSIPL थी, और सोता था तब भी SSIPL थी, और रात में भी SSIPL थी, कभी भी कोई और चीज नहीं थी, है ना, हर एक चीज को हाँ कर देगा। लेकिन उससे पूछो आपकी दिनचर्या क्या रहती थी। अगर SSIPL का है, अगर वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर चुका, तो कंपनी कैसी थी, ऐसी तो नहीं थी, मनी मेकिंग कंपनी में उसने काम किया, है ना, मनी रोटेशन में काम किया। तो इन चीजों को पूछो, क्योंकि सफल होने के लिए एक चीज मैंने विवेक बिंद्रा जी से सीखी। उन्होंने बताया कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सफल होना है तो अगर टॉप पर जाना है, केवल दो लोगों को आप देख लीजिए, एक तो वह उस फील्ड में सफल कौन है और उस फील्ड में असफल कौन हुआ। मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं तो ये देख लिया, अगर आप टीचर भी बनने जा रहे हैं, कौन ऐसा बंदा था जिसने सही से पढ़ाई करके आज बढ़िया टीचर है, प्रोफेसर है, कौन ऐसा था जो आज प्राइमरी का भी टीचर नहीं बन पाया। दोनों को देखो, उससे देखो ये जो प्राइमरी का भी नहीं बन पाया, जो असफल हुआ, इसने कौन कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से असफल हो गया। उन कामों को जिंदगी भर आपको नहीं करना है। दूसरा, वो जो सफल हुआ उसने कौन कौन से ऐसे काम किए, उनको बार बार करना है। सफल आदमी की अगर बात को आप बार बार करोगे, असफल आदमी के काम को ध्यान रखो, ये काम नहीं करने, ये काम नहीं करने बिल्कुल भी, कि कहीं से भी हो रहा है, अकाउंट पॉलिसी मेंटेन नहीं करनी कैसे भी करके, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है कैसे भी करके। सफल लोगों वाली आदतों को अपनाओगे, असफल वालों से सीखोगे, ये करने नहीं है, तो आप सफल हो जाओगे। क्यों? उन्होंने कहा अगर आप गलती करके सीखने की कोशिश करोगे तो ये जिंदगी 100-150 साल की ही है। 100 साल से ज्यादा की, 150 बहुत ज्यादा जियोगे तो 150 साल जियोगे। 150 साल में आप इतनी गलतियां हैं कि हर गलती करके सीख नहीं सकते आप, आपको दूसरे की गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो ध्यान देना इस चीज का कि असफल आदमी अगर कोई है तो उससे, कि उसने क्या क्या गलत काम किया उसको देखना है, लिख लेना कि इनको जिंदगी भर नहीं करना, पत्थर की लकीर है, पत्थर पर ही लिखना उसको। और जो असफल आदमी ने किया कि भैया इनको मुझे रोज करना है, बार बार करना है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव प्रोबेबल हो गया। डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। आप किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को नीचा दिखाने का काम करते हैं, किसी से कोई गलती हो गई तो उस गलती को बार बार याद दिलाते हैं, कि तो उस काम को नहीं करना है, ठीक है। उससे दूरी बना लो। अगर आपको लगता है उससे आपको नजदीकी नहीं बने तो उससे दूरी बना लो, दूरी बना के आप काम करें, ठीक है। उसके बाद कंप्लेन ना करें ज्यादा, हर एक चीज के बारे में कंप्लेन ना करें। एक बार बता दें सर ऐसी सी एक गड़बड़ी हो रही है, इसको सुधारने की कोशिश करें, कोशिश में लगे कि वो सुधरेगी कैसी, चर्चा करें कि इसको कैसे सुधारा जाए। गड़बड़ियां तो सबसे होती हैं। नेवर टॉक निगेटिव अबाउट योर अपलाइन और कंपनी और प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ डाउन। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, या आपको कभी अपनी कंपनी
अपने अपलाइन और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में निगेटिव बात नहीं करनी। हो सकता है कोई प्रोडक्ट में कमी रह गई तो अगली बार वो सुधर जाए, प्रोडक्ट तो सुधर सकता है ना अगली बार। अगर आपने निगेटिव बात कर दी, जो ये यहाँ डाल दिया ना वो सब डाउनलाइन के, वो किसी भी प्रोडक्ट पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए निगेटिव बात डाउनलाइन से नहीं करनी है, चाहे प्रोडक्ट के बारे में हो। कंपनी में अगर कोई कमी है तो आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, है ना। कंपनी का प्रोडक्ट इस बार आपसे लेट हो गया तो अगली बार सुधर जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने डाउनलाइन के साथ उस निगेटिविटी को बहुत ज्यादा डिस्कस किया तो वो एक सुधरने के बाद भी वो निगेटिविटी इसके अंदर बनी रहेगी। तो आपको ध्यान देना है, आपको इस बातों का यूज करना है, क्योंकि ये जो कमियां ये सुधर जाएंगी। कभी कभी छुट्टी ज्यादा हो जाती है तब लेट हो जाता है, जैसे इस बार दिवाली की छुट्टी रही, कुरियर में तो लेट हुए कुरियर। तो आप इसके मतलब ये नहीं कि हमेशा ही लेट होंगे, हो जाएंगी। लेकिन आपका जो पहला डाउनलाइन है उसके अंदर आ जाए, अरे यार पहले प्रोडक्ट 10 दिन में आया, तो उसको बताना है भाई इस वजह से लेट हो गया, अगली बार से लेट नहीं होगा। अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ी हो गई, मान लीजिए आपके पास कैप्सूल निकली 60 की जगह 58, 2 कैप्सूल कम हो गई, अरे कंपनी ध्यान ही नहीं देती, 2 कैप्सूल कम आई इस बार, हमारी हमारी एक दिन पहले खत्म हो गई, या हमारे उसकी पता नहीं कैसे कंपनी है, ध्यान नहीं दे रही इन चीजों को। क्योंकि ये बातें मैं वो कर रहा हूँ, लोग गिनते हैं, जैसे हमने किसी को दिया भैया 1 महीने की है, इसमें 60 कैप्सूल है। अब हर एक पैकेट को तो गिना नहीं जा सकता, इसको जो वहां लेबर होती है जो काम कर रही है डाल रही है, तो कभी कभी गलती हो जाती है, 58 पड़ गई। सर हमारा 29 दिन में खत्म हो गया, आपने 60 कैप्सूल की बात की थी, हमारा जो लीडर था जिस प्रोस्पेक्ट को मैंने दिया उसका 59 दिन में खत्म करे, वो ऐसे ऐसे भाई आपका काम उस समय उसको समझाना, भैया हो सकता है लेबर से गलती हो गई हो, अगर ज्यादा कुछ है भाई 2-1 कैप्सूल जो कम हुई है इसका पैसा आप काट लीजिए, भाई हमसे ले लीजिए, लेकिन अगली बार से हम ध्यान देंगे भाई आपको 60 वाली कैप्सूल आपका जैसे आए वैसे ही गिन लेना, अगर 60 हो तो भैया उसको यूज कर लेना, नहीं तो जो 2-3 कम होंगी वो हम दे देंगे। क्यों, वहां पर आप कंपनी थोड़ा ना पैक करने जा रही है, तो गड़बड़ियां कर सकता है आदमी, बस क्वालिटी चेक कर लेती है 1 या 2 डब्बे से। अब किसी में 1 कैप्सूल कम कर दी, किसी में 2 कम कर दी, ये थोड़ा ना पता करती है। तो ये जो छोटी छोटी सी गलतियां, इनके लिए बहुत ज्यादा डिस्कस डाउनलाइन से नहीं करना। अरे हमारा प्रोस्पेक्ट था, उसको उसने दिया एक, उसमें 2 कैप्सूल कम निकली, अगर 2 कैप्सूल कम निकली तो भाई अपने अपलाइन से कह सकते हो सर ऐसी ऐसी बात आई है, इसको भी ध्यान दिलाएं। लेकिन ऐसे कोई भी निगेटिव टॉक है डाउनलाइन से नहीं कर, क्योंकि निगेटिव काम जो हो गया वो सुधर जाएगा, लेकिन जो आपने निगेटिव टॉक कर दी, जो उससे निगेटिव बात कर दी, वो नहीं सुधार पाओगे आप, क्योंकि उसको दिमाग से निकालना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए निगेटिव बातें नहीं करनी है। अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विद योर क्रॉस लाइन, आपको अपने क्रॉस लाइन से अननेसेसरी नहीं रखने हैं रिलेशन, मतलब भर के रखिए, बहुत ज्यादा बेमतलब के रिलेशन नहीं रखने कि घंटों बात कर रहे हो, वो नहीं करने। आप घंटों बात करो अपनी डाउनलाइन के साथ, आप घंटों बात कर डिस्कस करो अपने अपलाइन के साथ, लेकिन क्रॉस लाइन के साथ नहीं। लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर मदद लीजिए, और जहां पर आपके क्रॉस लाइन को आपकी जरूरत है वहां पर मदद कीजिए, दोनों के लिए तैयार रहिए। रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, आपको अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन से रेगुलर कम्युनिकेशन रखने, ये हर एक अपलाइन की जरूरत। एक मिनट भैया आराम से, क्या गिरा रहे हो मैडम। तो इन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है ये कि हमें कम्युनिकेशन में रखना है, अपलाइन से भी और डाउनलाइन से, दोनों लोगों से हमको कम्युनिकेट करना है, दोनों लोगों से कम्युनिकेशन में रहना है, ठीक है। नेवर वर्क लाइक अ मैनेजर और बॉस, आपको बॉस के तरीके से वर्क नहीं करना है, आपको करके दिखाना है, फिर वो करेगा, ठीक है। कंडक्ट योर अपलाइन contact consult your upline before doing anything for the first time, कोई भी काम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो अपने अपलाइन को, अपने मेंटर जिसको आप मानते हो उससे एक बार डिस्कस कर लो कि सर क्या ये काम अच्छा रहेगा, अगर ये काम अच्छा रहेगा तो आप उसको करिए, अगर अच्छा नहीं रहेगा तो मत करिए। आज मैंने लगभग एटिकेट्स और उनको कवर कर लिया, फॉलो अप का सिस्टम जो ट्रेनिंग हमने कल ली थी उसको हमने कवर नहीं किया, और लेकिन एक टेक्निक को हम कवर कर लेते, जब भी आप फॉलो अप करने जाएं तो फॉलो अप टूल्स को अपने साथ रखें, जैसे व्हाइट पेपर, कोई बुक है, टेस्टिमोनियल की वीडियो डाउनलोड करके रखें, है ना, अपना डाटा बुक, आपकी जो किट है उसको भी साथ रखें, हो सकता है दोबारा प्लान समझाने की जरूरत पड़ जाए, है ना। कॉपी पेपर रखें, उसमें लाइन खींचकर आप उसका फॉलो अप करें, भाई अगर आज आप ये काम नहीं करते हो उसको बताएं, ब्रेन फ्रैंकलिन क्लोज जो थी, है ना, उसको बताएं ऐसा ऐसा है, ये चीजें,
उसके डाउट को फॉलो वो करने के लिए फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला अपनाएं। पहले उसको महसूस करें, महसूस करने के बाद बताएं भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, फिर लेकिन दोबारा से बदल दें। ध्यान नहीं हर बार वही लगाएं फार्मूला जो हमने बताया था आपको कि एक फार्मूले को हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है, बदल देना है। क्वेश्चन आर द आंसर्स का यूज करना है। जैसे अगर एक बार उसने कहा तो आपने फील्ड फेल्ट फाउंड लगा लिया, फिर उसने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है। सर मैं आपकी बात को बिल्कुल समझता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था उससे पहले मेरे पास भी पैसा नहीं था। जब मेरे अपलाइन ने इस चीज बताई, क्योंकि उस समय ऐसी ऐसी बात थी, महीने के लास्ट दिन चल रहे थे, मैं तो काम सैलरी वाला इंसान, सैलरी आई नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसको करने से आपको क्या बेनिफिट है, अगर आज आप अरेंज करते हो तो क्या बेनिफिट होंगे, तो उस तरीके जो फॉलो वीरेंद्र जी ने बताया उसको फॉलो करना है। फॉलो करके वो कर लेना, करा देना। फिर क्लोजिंग में वही, अगर आज आप व्यवस्था कर लेते हो, अभी अपने डाउन किसी भी दोस्त रिश्तेदार से ले लेते हो, जब आपकी सैलरी आई तो दे देना। लेकिन आज अगर आप करते हो तो आपकी ये 20 फायदे हैं और ये 2 नुकसान है ना। भाई 10 दिन बाद ही तो होगा, लेकिन इसके 2 नुकसान है और 20 फायदे हैं। 20 फायदों के लिए आपको करना चाहिए और वो ले लेगा। तो जो भी कल क्लोजिंग और फॉलोअप की कल परसों में बात हुई है, उसको आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। जब भी आप लोगों को लगे कि इसको दोबारा चलाना चाहिए, आप केवल बता देना। उस दिन पूरा 2 घंटे की मीटिंग हम लोग कर लेंगे, एक साथ फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग देख लेंगे, ठीक है। आज की मीटिंग हमारे द्वारा पूरी होती है। आप सभी लोग हमारे बीच में बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का ये जो सपोर्ट है इसके लिए। और अब हम चाहेंगे अपने गुरुजी से कि 2 मिनट आके सर हम लोगों के बीच में आए। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी आप मीटिंग में बने रहिए। ये जो चीजें ऐसा नहीं कि एक बार होंगी, यही काम है, बार बार आपको सुनने और देखने और समझने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कुछ चीजें आप ऐसे सुनने को मिली हो जो जिस दिन मैंने मीटिंग ली थी उससे आज दिन तक इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि इम्प्रूवमेंट पर डे होते हैं हम लोगों में, तो हर मीटिंग कुछ अलग लगती है। कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, कुछ उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जो हमने उस समय ना बताए हो, आज बता दिए हो, तो उनको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए गुरुजी के लिए। गुरुजी मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैं आप गुरुजी। लोगों के बीच में हूँ। थैंक यू। गुरुजी का आप बहुत बहुत सभी स्वागत है। डायमंड्स का जो गुड है, मॉर्निंग सर गुड जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड ऑल मॉर्निंग ऑफ यू। सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और बहुत गुड अच्छा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम एक जोरदार मॉर्निंग तालियां सर। दिल से हिमांशु जी के लिए चाहेंगे, आप सभी से इतनी जोरदार तालियां कि पूछे नहीं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हिमांशु जी का जितना भी हम थैंक्स बोले बहुत कम है, मतलब शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। और रियली में सर आज हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं भी देखिए, कहने को कुछ भी हो, हमारे यहाँ कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं है। अब लेबल कंपनी में बने हुए हैं तो मजबूरी है, बाकी हम सब